आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की 54 आयत है हमारी। और सूरह बकरा की आयत पढ़ेंगे क्योंकि सूरह बकरा में मैंने बताया सूरह फातिहा के बारे में, फिर बताया काफिर के बारे में, और फिर बताया मुनाफिकीन के बारे में, और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम लोग जिससे रिश्ता जोड़ना चाहते हो उससे तोड़ दो, यानी कुरान से, नमाज से और दीन से तुमने रिश्ता तोड़ा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। फिर अल्लाह ताला ने जो है बनी इसराइल के बारे में बताया है। अब यहाँ पे भी क्योंकि बनी इसराइल की बात हो रही है तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बता रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बिइत्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। अच्छा, यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बनी इसराइल थी और अल्लाह ताला की बहुत लाडली कौम थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो बता रहे हैं तो वो यहाँ पे क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए चले गए थे तो पीछे से उनकी कौम बनी इसराइल ने क्या किया था, पूजा करना शुरू कर दी थी। और जब उन्होंने पूजा करना शुरू कर दी थी तो अल्लाह ताला को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो फिर अल्लाह ताला ने माफी का एक तरीका रखा था। तो यहाँ पर वही बात अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बता रहे हैं कि जो तरीका रखा था कि तुम क्या करो। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि अगर तुम्हारी कौम अपनी जानों को कत्ल करेगी, यानी जो भूतों की पूजा करते हैं, यानी भाई भाई और जो बाप बेटे, इनको कत्ल किया जाए। यहाँ तरीका बताया जा रहा है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वही तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि क्योंकि अब वो उन्होंने अल्लाह का जो हक अदा करना था, अल्लाह का जो शुक्र अदा करना था वो नहीं किया, बल्कि क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जाने के बाद क्या किया, एक बुत परस्ती पे लग गए और एक बछड़े की बुत परस्ती पे लग गए। किसने लगाया उसे? सामरी ने लगाया। सामरी ने क्या किया, सारे जेवर जमा करके सोने का बछड़ा बना दिया और उसमें से जो हवा गुजरती थी तो वो हवा गुजरने के बाद वो क्या समझते थे, वो लोग समझते थे कि शायद ये बछड़ा बोलता है, क्योंकि इंसान एक मामूली पुतला है और इंसान से खताएं होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने माफ करने का तरीका रखा है कि जो बुत परस्ती करते थे, यानी कि मुसलमान हो जाने के बाद वो दोबारा बुत परस्ती पे चले गए, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह का हक छोड़कर वो लोग कहाँ चले गए, बुत परस्ती पे चले गए। तो उन लोगों के लिए ताला ने क्या रखा कि उन लोगों का हुक्म हुआ कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं वाइस काल, और जब कहा मूसा लिकौमिही, अपनी कौम से कहा मूसा ने, या कौमी ए कौम इन्नकुम तुम तुमने जुल्म किया, तुमने अनफुसकुम अपनी जानों पे, बेइत्तिखाजिकुमुल इजला, और बना लिया तुमने क्या, एक बछड़ा, फतूबू तो बस, इला बारीकुम, क्या करो, बारीकुम तुम्हारे रब की तरफ से ये हुक्म है, फक़्तुलू अनफुसकुम तो तुम कत्ल करो अपने जानों को, ज़ालिकुम खैर तो इसमें क्या है, तुम्हारे लिए खैर है, लकुम इंदा बारिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फताबा बस क्या करो तुम, कत्ल, यानी तो तुम्हारा रब क्या कर देगा, तुम्हें माफ कर देगा। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को कहें कि वो अपनी जानों को कत्ल करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर देगा, माफ कर देगा। यानी कि बाप बेटा जो होते हैं वो एक ही जान होते हैं। तो कहा गया, ये हुक्म आ गया कि अगर बाप बेटे में से बेटा अगर बुत परस्ती करता है या बाप बुत परस्ती करता है तो बेटे को हुक्म आ गया कि अपने बाप को कत्ल करे, और बाप को हुक्म आया अगर बेटा करता है बुत परस्ती तो बेटा बेटे को कत्ल करे। तो फिर क्या करेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फिर मैं माफ कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफी का भी तरीका रखा है। जब हमसे कोई गलती या गुनाह सरजद हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि मुझसे जो गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से माफी करेगा और उस गुनाह से सख्त नफरत करने लगेगा अगली बार, तो क्या होगा, मैं उसे माफ करने वाला, बख्शने वाला हूँ। तो हर